कैरीमिनाटी। सालों पहले ये बताओ कब मैंने बोला फीमेल कैरीमिनाटी। आगे तमाशा देखने। अभी अगर आ ही गए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज इसको मैं तबीयत से लपेटूंगा। ए व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक। जैसा कि थंबनेल देख के तुम लोग को पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक यूट्यूब चैनल के बारे में जिसका क्रिएटर तो क्रिएटर, उसकी ऑडियंस भी फांग फूक के टून रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी बरसाती तोते के बारे में जिसका होम टाउन कभी टिकटॉक हुआ करता था। टिकटॉक वो प्लेटफॉर्म जहाँ के क्रिएटर 7 दिन में एक बार नहाए ना नहाए, लेकिन 1 मिनट में 7 कपड़े जरूर बदल लेते हैं। लेकिन आज हम किसी तोते को नहीं, एक ऐसे गिरगिट को लपेटेंगे जिसके ओपिनियंस इतनी जल्दी चेंज होते हैं जितनी जल्दी टिकटॉकर के कपड़े चेंज नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के विजय माल्या सलोनी सिंह के बारे में। सलोनी सिंह यूट्यूब की विजय माल्या बैंकों का धीरू मोंचिक लड़कों का सलोनी सिंह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि एक पूरी लॉजिकल रोस्ट होगी, तो मेरी तरफ से कोई गालियां नहीं होंगी, लेकिन उसके वीडियो क्लिप्स में गालियां हो सकती है, तो अपने अपने हेडफोन से गोटे कान में डाल लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी तुम में से जिनको नहीं पता कि सलोनी आपा आखिर है कौन, तो मैं उनके लिए बता दूं, एक टिकटॉक की रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी से मेरा मतलब यह है कि 2020 में जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तो काफी सारे क्रिएटर्स थे जो टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब के चैनलों पे आए थे, और ये उन्हीं में से एक है। और हिंदी में कहावत है कि कुत्ते की पूंछ में जितनी भी स्त्री मारो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती, कभी सीधी नहीं होती। और दीदी के केस में भी कुछ ऐसा ही है। दीदी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम रील्स पे लिपसिंग करने वालों को रोस्ट करती है और खुद इंस्टाग्राम रील्स पे जाकर लिपसिंग करती है। शास्त्रों में इसी को थूक के चाटना कहा गया है। बात जब इतने बड़े रोस्टर की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको रोस्ट करने के लिए भी कुछ कैटेगरीज होंगे। तो आज की हमारी पहली कैटेगरी है मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। इसके और काली गांड के पीछे बस एक बार माचिस जला के तो देखो, गांड उठा के नहीं भागे ना, तब बताना। बहन अपने चैनल पे खुद बॉलीवुड स्टार्स को बॉडी शेमिंग में ज्ञान देती है, लेकिन खुद नोरा फतेही और तैमूर को बॉडी शेमिंग करती है। फ्यूज की भूख इतनी कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा। दीदी पहले अंडे से निकलने तो दे दी, तब तो अंडा डालेगा वो, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी नहीं, देखा मैंने फोटोज में, पिंडी सही है अभी वो। बहन दूसरों के फेस को लेके भी कमेंट करती है। इनके इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये होता है क्या कि फिल्टर और मेकअप लगा ली तो इन्फ्लुएंसर बन गए, असली थोबड़ा देख के तो गधा घास न डाले। बहन देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर दूसरे के फेस को लेकर कुछ बोलना होता है तो सबसे बेसिक चीज है कि खुद की शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज एक तुमको मैं एडवाइस देता हूँ, 50 रुपए लो, मार्केट में जाओ, एक आईना खरीद लो और खुद की शक्ल देखो। क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, अगर तुम्हारे हिसाब से भी तुम्हारी शक्ल अच्छी होती तो तुमको फिल्टर लगा के अपने चेहरे को जामुन से अंगूर बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। और जब बात आई बॉडी शेमिंग वाले एडल्ट जोक्स को डिफेंड करने की, तो दीदी का डिफेंस कुछ ऐसा था। सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा? डबल मीनिंग जोक्स। कौन नहीं यूज करता पे डबल मीनिंग जोक्स? बीबी, आशीष, हर्ष, कैरी सब यूज करते हैं डबल मीनिंग जोक्स। बहन तू थोड़ी दिमाग से पैदल है क्या? वो जो करते हैं वो कैरेक्टर का डिमांड होता है, वो उनके ही आर्टिस्ट होते हैं, वो थर्ड पर्सन को गालियां नहीं देते, उसके लिए प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है। और दूसरों के कंटेंट चुराने वाले को क्या ही पता होगा स्क्रिप्ट के बारे में। सीधी बात यह है कि डबल मीनिंग जोक्स ऑडियंस पसंद करती है, इसीलिए सारे क्रिएटर्स यूज करते हैं। अभी भी कैरी, आशीष, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं अभी यूट्यूब पे, सब डबल मीनिंग जोक्स यूज करते हैं क्योंकि आप लोग पसंद करते हो टू बी वेरी स्ट्रेट। गवार औरत, किसी को बॉडी शेमिंग करने में, एडल्ट जोक्स मारने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेल्स की परसेंटेज उतनी है जितनी तुम्हारी वीडियो में कॉमेडी। 0 मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। अगर तुम लोग रोस्टर्स को फॉलो करते होंगे तो तुमको रिसेंट थगेश और हुकेश वाली कंट्रोवर्सी के बारे में पता होगा, जिसमें थगेश ने इसको फुल्ली एक्सपोज कर दिया था और तब से मैडम झुलस रही थी। लेकिन उस आग में घी डालने का काम किया सम्राट भाई और लक्ष्य के रोस्ट वीडियोस ने। और मैडम ने क्या किया, 18 मिनट्स की वीडियो बना दी। और भाई क्या हगा है, 18 मिनट्स तक क्या हगा है। देख सलोनी, मुझे पता है तुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती, लेकिन धीरू से भी स्क्रिप्ट लिखवाना बंद कर दे। वो खुद दूसरों के कंटेंट चुराता है, उसको भी नहीं आती। मुझे ठगेश के ठग वीडियोस पसंद थे और मैंने उसको अपने मेन चैनल से एकदम शुरू से ही सब्सक्राइब करके रखा था। लेकिन जिस दिन मैंने देखा कि जस्ट टू क्लीन हिज इमेज ही हैड टू पुट समवन एल्स डाउन। ठगेश ने अपनी गलती भी मानी थी और सॉरी भी बोला था। इमेज क्लीन करना उसको नहीं, इसको बोलते जो तुम कर रही हो। जब कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो लगभग ऑलमोस्ट सबके सेम ही सिमिलर ही थॉट्स होते हैं किसी भी टॉपिक पे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सेम टॉपिक पे सेम थिंकिंग आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको चोर प्रूफ नहीं कर सकता। माँ कसम, बेटे के गांड में ऐसे ही छतरी डाल के खोल देता। तेरे गांड में छतरी डाल के नहीं खोला ना मैं। मतलब कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ये वही बाबा है जो पहले लिबर लिबर करते थे। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबर लिबर करते थे। हाँ, मुझे पता है हरामखोरी टिकटॉकर्स के खून में है। ऐसे भी दूसरों की पोएट्री पे वीडियो बना के उसको क्रेडिट ना देने वाले से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और वो वाला वीडियो जो कि जिसमें मास्क ऊपर नीचे करने वाला कुछ पॉइंट था, वो वाला वीडियो मैंने ट्विटर से देखा था, आई स्वेयर। लेकिन दीदी
लास्ट वाले एक्सप्रेशन भी मीम से उठाए थे क्या? मास्क ऊपर ले लो या तो नाक नीचे ले लो, काय फायदा झाला मास्क घालून. सर या तो मास्क ऊपर कर लीजिए या तो मुंह नीचे कर लीजिए, एक क्या? देखो बादाम खाया करो, थोड़ी दिमाग में बुद्धि आएगी. नकल में भी अकल की जरूरत होती है मैम. तो लक्ष्य सबसे पहले तो इसको 1 साल बाद याद आता है कि अरे इस लड़की ने तो मेरे दोस्त खगेश का कंटेंट कॉपी कर लिया. देख ये बात मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर तेरे घर में चोरी होगी और 1 साल बाद पुलिस उसको पकड़ेगी तो भी वो चोर चोरी रहेगा ना, सन नहीं बनेगा ना. जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि दीदी टिकटॉक नाम के गांव से आई है, लेकिन यूट्यूब पे आते ही इसने टिकटॉक के अगेंस्ट में जहर उगलना शुरू कर दिया. और इस पे इसका डिफेंस ये है कि इसने पहले भी टिकटॉकर्स को रोस्ट किया है और यूट्यूबर्स भी तो यूट्यूबर्स को रोस्ट करते हैं. कोठा घोषित क्यों नहीं करते थे इसको? क्या सोच के इसने क्रिएटर पे बोला था सीधे सीधे बोलो कोठा खोले मुजरे वाले आए हैं. देखो यूट्यूबर्स को रोस्ट करते हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके यूट्यूब को कोठे के साथ कंपेयर नहीं करते. और इस पे इसका डिफेंस ये है कि इसके घर में फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसको ये सब करना पड़ता है. अभी जिस टिकटॉक ने तुमको बनाया, अगर पैसों के लिए तुम उसको यूट्यूब पे आके कोठे के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो क्या गारंटी है कि कल किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके तुम यूट्यूब को बुरा भला नहीं कहोगे. तुम में से कोई थाली का बैंगन खाएगा? हिपोक्रेसी यानी दोगलापंती इतनी कि यूट्यूब पे टिकटॉक को कोठे के साथ कंपेयर करके रखा है और खुद साइन हो चुकी है टिक्की वीडियोस के साथ. अब मुझे बताओ क्या फर्क है इन दोनों ऐप्स में? देख बहन, या तो अनुपम राजपूत की बायोग्राफी से इंस्पिरेशन लेना बनकर, या तो अपना नाम चेंज करके अनुपम राजपूत रख ले, क्योंकि जैसे तेरे कर्मकांड है कुछ दिन बाद इसकी तरह तू भी माफी मांगती फिरेगी. मेरे को लगा कि भाई इनकम नहीं रुकनी चाहिए और जो ऑडियंस गेन किया है उसको भी मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती. क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है जिनको तुम रोस्ट करती हो? क्या पता उनका भी सेम सीन हो, उनको भी पैसे की जरूरत हो, वो भी गरीब हो. लेकिन एक बात तो है कि दीदी गरीब है दिमाग से याद आया, जैसे सम्राट और लक्ष्य ने इसको रोस्ट किया, इसको मेंटल इश्यूज होना शुरू हो गए. पूरी दुनिया को गालियां देकर रोस्ट करेंगे, लेकिन जब इसको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा ना तो वो जेला नहीं जाता. बहन तुम दोगली हो, दोगली. खुद ही फीमेल कैरिमिनाटी का नाम दिया, खुद से ये सब कुछ किए जा रहे. मेरे को फीमेल कैरिमिनाटी बनने का कोई शौक नहीं है. मैंने कभी खुद से ये चीज एडमिट ही नहीं करी, कभी नहीं बोली है कि मेरे को ये बनना है. खुद ही फीमेल कैरिमिनाटी का नाम दिया. क्या फेजू ने खुद को बेटी कहा था? नहीं. क्या नोरा फतेही ने खुद को लौरा फतेही कहा था? नहीं. फिर भी तुमने खुद से नाम देके वीडियो बनाया ना, और जब खुद पे आई तो खुद के बाल जल गए. अगर रोस्ट करना है ना तो रोस्ट सहना भी सीखो. मैंने YouTube तब ज्वाइन किया था जब पापा मम्मी को घर पे लगने लगा था कि सलोनी ठीक ठीक काम कर रही है. अभी मतलब हम लोग उसमें थोड़ा सा डिपेंड हो सकते हैं और घर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि पापा का जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं था. और हम लोग काफी छोटे थे जब पापा तब से ही बात करते थे कि अगर ऋषभ सलोनी जल्दी डिपेंडेंट हो जाएंगे और मेरा भाई जल्दी डिपेंडेंट हो जाएंगे तो पापा घर पे रह सकते हैं. मेरे पापा स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे, पैसे वहां अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं थी. सेफ इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर वहां की भट्टी एक बार ब्लास्ट हुई तो पूरा प्लांट राख हो जाता था. जिनको और डिटेल्स में जानना है वो प्लीज गूगल करें. क्या किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हारे फैमिली कंडीशन को लेकर तुमको रोस्ट किया? नहीं. क्या किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हारे फैमिली पे जोक किया? नहीं. ना ही तुम्हारे फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ बोला है और ना ही तुम्हारे फैमिली के बारे में हमको जानना है. पिताजी के लिए बुरा लग रहा है यार, उनको भी ये वीडियो के बाद ही पता चला कि कॉन्डम्स नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है. तुम इस उम्र में अपने फैमिली को सपोर्ट करियो, अपने पापा को सपोर्ट करियो, वेल डन, वेरी गुड. लेकिन जब तुम खुद वीडियो बनाती हो दूसरे के बाप को गालियां देके, तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि क्या पता उनका भी सेम सीन हो. मेरे पापा स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे, पैसे वहां अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं थी. सेफ इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर वहां की भट्टी एक बार ब्लास्ट हुई तो पूरा प्लांट राख हो जाता था. जिनको और डिटेल्स में जानना है वो प्लीज गूगल करें. मेहनत हर किसी का बाप करता है. और जिसको तुमने ये बोला था ना ये कॉन्डम वाली बात, क्या पता उसके सर पे उसके बाप का हाथ ही ना हो. तो ठीक है ना डूड, जब एक लड़की एक मर्जी रखती है कि वो गाली दे अपने वीडियोस में तो क्यों ना दे. तो वो सपोर्ट करे तो ये भी सपोर्ट करो. हिपोक्रेट मैं हूं कि तुम हो बेसालो. जब तुम्हारे पास अपने काले कर्मों को ढकने के लिए कोई लॉजिक ना बचा हो और अकल तुमने बाजार में बेच खाई हो तो कुछ और नहीं करना है, वुमेन कार्ड खेलना है. हाँ उसके लिए लड़की होना जरूरी है, हम लड़के नहीं खेल सकते इसको. अब आते हैं कि लड़की ऐसे जोक्स नहीं मार सकते. क्यों नहीं मार सकते? देख बहन, तेरे को किसी ने ये नहीं बोला था कि तू लड़की है इसलिए डबल मीनिंग जोक मत करो. तुझे बोला गया था बॉडी शेमिंग के बारे में और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में. बॉडी शेमिंग करना और जोक मारना अलग चीज है. पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो रिपीट करके देख लेना. ये वही लोग हैं ना जो सोफिया अंसारी के वैसे वाले वीडियोस, तेरे अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा टाइप वाले वीडियो सपोर्ट करते हैं. तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला. गलत. सोफिया के वीडियोस को लेकर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उसको रोस्ट किया गया उसके कंटेंट को लेकर, और खुद सम्राट भाई ने किया था. लेकिन अगर कोई चूतिया उसको कपड़ों को लेकर कमेंट करेगा, उसको रेफरेंस देगा, तो जरूर खड़े होंगे. एक बार खड़े हुए फिर से खड़े होंगे. और बहन अगर सोफिया की जगह तू भी होती ना तो तेरे लिए भी खड़े होते. सम्राट भाई भी खड़ा होता, लक्ष्य भी खड़ा होता, हम भी खड़े होते. अब YouTube मैंने अभी से 1 साल पहले शुरू किया था, 25 दिसंबर 2019, जब टिकटॉक बैन होने का कोई न्यूज तक नहीं आया था. तब भी टिकटॉक एग्जिस्ट करता था जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाते यहाँ YouTube पे कुछ टिकटॉकर्स रोस्ट करते. झूठ. तुम्हारी पहले टिकटॉक रोस्ट वाली वीडियो आई थी 7 जून 2020 को, मतलब टिकटॉक बैन होने के तकरीबन 20 दिन पहले. तो ये बात तो बोलो मत कि तुम बहुत पहले से टिकटॉक को रोस्ट कर रही थी. इनफैक्ट तुमने भी रोज वीडियो बनाना तब शुरू किया जब केरी मिनाटी का आमिर सिद्दीकी वाला वीडियो वायरल हुआ. टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से पहले तुम खुद वाइन्स वीडियो बनाती थी. देखो बहन, ये इंटरनेट है, यहाँ पे फेक मत बनो, आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी. लेकिन मैं ज्यादातर वो वाले वीडियोस यूज करती हूँ जो जिसके मीम्स बन रहे हो.
भी ऐसे एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करती हूँ जिसको मेरी वजह से जाके हिट। अच्छा मेरे बच्चे, अभी दिखाता हूँ, देखो। मर गई माधर चोद ला 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 ला। टिकटॉक की सनी लियोनी पे टारगेटेड वीडियो, मिदुल पे टारगेटेड वीडियो और बाबा पे टारगेटेड वीडियो। दोगलेपन का इंजेक्शन लेती हो क्या? लक्ष्य सम्राट ने इसको एक भी गाली नहीं दी, लेकिन इसने अपने पूरी वीडियो में इसको बहन चौथ चूतिया क्या क्या नहीं बोला। देख बहन, एक बात है, इन दोनों का अगर टाइम पे शादी हो गया होता ना तो तुम्हारी एज का बच्चा होता इनको। ज्यादा बोल दिया क्या? हमें क्या वीडियो बन गया। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजा देना। और अगर तुमको घंटी बजाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाने के बाद भी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो फिर भी तुमको मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो आ चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। सक्सेस मेरी क्लेम करे, जज करे साले ब्लेम करे, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, काम को दाद नहीं दिया, पर साले फैन मेरे। जिस चीज की भूख